गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हमने इसके पहले की वीडियो में भारत तथा ब्राज़ील के मानचित्र की जनसंख्या, एक जगह भारत जनसंख्या वितरण देखा और भारत जनसंख्या घनत्व, तथा दूसरे भाग में ब्राज़ील जनसंख्या वितरण तथा ब्राज़ील जनसंख्या घनत्व और उसके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया था। आज हम लेंगे स्पष्टीकरण। देखिए, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ब्राज़ील जो है क्या है, अमेरिकी महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अब देखिए, ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में है? अमेरिकी महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और जनसंख्या 2010 के अनुसार लगभग 19 करोड़ जनसंख्या वाला ब्राज़ील विश्व में 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, जनसंख्या 5वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश विश्व में 5वें क्रमांक पर है। पृथ्वी के लगभग 5.6% भाग ब्राज़ील, पृथ्वी के भूभाग पर 5.6% भाग ब्राज़ील द्वारा व्याप्त है, किंतु विश्व की केवल 2.78% जनसंख्या ही देश में रहती है। इसलिए इस देश में जनसंख्या का घनत्व औसतन 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ब्राज़ील में भी जनसंख्या का वितरण असमान है। अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तट में 300 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी, भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता के कारण, कृषि के कारण उद्योग का इस भाग में विकास हुआ। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, जहाँ पर उद्योग रहेंगे, जहाँ पर कृषि रहेंगे, जहाँ पर पानी की सुविधा रहेगी, वहाँ पर लोग अपना आवास बनाएंगे, है ना। परिणाम स्वरूप इस भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व अधिक यानी लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। इसके विपरीत अमेजन घाटी के अधिकांश भाग में मानवीय अधिवास कम है। देखिए, इस प्रकार का एक प्रश्न भी आपको पेपर में पूछा जाता है। अमेजन घाटी के अमेजन घाटी के में मानवीय अधिवास कम क्यों है? कारण बताओ में आता है। तो अमेजन घाटी के अधिकांश भाग में मानवीय अधिवास कम है। प्रतिकूल जलवायु यानी जलवायु लोगों के रहने लायक नहीं है। अधिक वृष्टि, ज़्यादा बारिश होती है। दुर्गमता एवं घने वनों के कारण, दुर्गमता यानी वहाँ पे रास्ते आसान नहीं है, और घने वन है, एकदम घने जंगल है। घने जंगल आपको पता है ना, ब्राज़ील को क्या कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा, क्योंकि वो ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करता है वहाँ से, और ज़्यादा वहाँ पर वन होने के कारण ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, आपको पता है। ये कारण इन भागों में मानवीय अधिवास हेतु बाधाएं उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन मिलता अच्छा है, लेकिन वहाँ पर घने इतने वन है कि वहाँ पर रहना आसान नहीं है, और बारिश अधिक होने के कारण वहाँ पर नहीं रहा जा सकता। इसलिए यहाँ जनसंख्या का वितरण विरल है। अब देखिए, ब्राज़ील के मध्य एवं पश्चिमी भाग में भी जनसंख्या कम है। कहाँ पर? ब्राज़ील के मध्य एवं पश्चिमी भाग में भी जनसंख्या कम है। ब्राज़ील एवं मध्य एवं पश्चिमी भाग में भी जनसंख्या कम है। ब्राज़ील की उच्च भूमि में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो ये थोड़ा दिमाग लगाइए वाला जो भाग है, ये आपका इस साल आपको नहीं आने वाला है। अब देखिए, जनसंख्या की संरचना। बच्चों, इसमें से भी ये वाला ग्राफ आपको पेपर में कई बार पूछा है। देखिए, यहाँ पर दिया है लिंग अनुपात ब्राज़ील, ठीक है, और ये देखिए जनसंख्या की संरचना लिंग अनुपात।
ये देखिए यहाँ पर लिंग अनुपात दिया हुआ है और यहाँ पर वर्ष दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर इसका ग्राफ आगे बढ़ रहा है, देखिए 2001 में, है ना। यह रेखालेख क्या दर्शाता है, ये रेखालेख क्या दर्शा रहा है, लिंग अनुपात दर्शा रहा है। कहाँ का, ब्राजील का। ये आलेख ब्राजील एवं भारत के लिंग अनुपातों को दर्शाता है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है, ये उसका उत्तर बता रही है। यह आलेख ब्राजील एवं भारत के लिंग अनुपातों को दर्शाता है। अब देखिए ये अपन ने देखा लिंग अनुपात ब्राजील का, अब ये लिंग अनुपात भारत का है। इस ग्राफ में भी देखिए लिंग अनुपात और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्ष। ठीक है, ये देखिए लिंग अनुपात क्या होता है। लिंग अनुपात का मतलब किसी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया है। लिंग अनुपात का मतलब है किसी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है। देखिए इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया है। उपरोक्त आलेख से यह समझ में आता है कि ब्राजील में स्त्रियों की संख्या सदैव हमेशा ही पुरुषों से अधिक रही है। भारत में यह अनुपात कम रहा है। देखिए ब्राजील में स्त्रियों की संख्या हमेशा पुरुषों से क्या है, ज्यादा है, और भारत में यह अनुपात क्या है, कम है। ठीक है, लिंग अनुपात में देखिए दोनों देशों की जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई दी है। पिछले कई दशकों से ब्राजील में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। ब्राजील में वर्ष 2001 के पश्चात स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ब्राजील में देखो 2001 के पश्चात, देखिए ये 2001 के पश्चात, ये देखो यहाँ पर ब्राजील में वर्ष 2001 के पश्चात स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है। देखिए यहाँ पर अंतर दिखा रहा है। भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है। भारत में कई दशकों से लिंग अनुपात में उतार चढ़ाव दिखता है। ये देखिए यहाँ पे आगे है, फिर यहाँ पर कम है, फिर उसे स्थिर है, फिर आगे बढ़ा हुआ है। देखिए एक ग्राफ। भारत में कई दशकों से लिंग अनुपात में उतार चढ़ाव दिखता है। 1991 के पश्चात लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। 1991 वर्ष देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से सुधार है, ये तो ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है, यह हमेशा याद रखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विचार की हमारे देश में अत्यंत आवश्यकता है, आपको पता है ना। और आपको बच्चों ये हमारे मोदी जी का स्लोगन भी है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, देखिए तो क्या होता है, ये वाला पोर्शन आपका बच्चों कट है, इस बार ये नहीं आएगा आपको। अब देखिए ये आयुलिंग पिरामिड, आयुलिंग पिरामिड क्या है, ये देखिए पिरामिड का शेप बना हुआ है ना। यहाँ पर दिया है आयु समूह, कितने आयु समूह के लोग पुरुष और कितने आयु समूह की स्त्रियां, यहाँ पे जनसंख्या प्रतिशत। ये आलेख कुछ भिन्न लग रहा है। हाँ, ये जनसंख्या का लिंग और आयु दिखाने वाला आलेख है, इसलिए इसे आयुलिंग पिरामिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसलिए आयुलिंग पिरामिड। इसका क्या उपयोग है, किसी प्रदेश की जनसंख्या का लिंग एवं आयु के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए इस आलेख का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि हम देश के विभिन्न आयु समूहों में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या अथवा प्रतिशत जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपन ने देखा पहले, ये भारत का है और ये ब्राजील का है, 2016 यहाँ पे ये पुरुषों के बारे में का पिरामिड है और ये स्त्रियों का आयु समूह और जनसंख्या प्रतिशत। देखिए इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण हम देखेंगे। जनसंख्या की आयु संरचना के अनुसार ब्राजील की जनसंख्या वृद्धत्व की ओर झुक रही है। देखिए जनसंख्या की आयु संरचना के अनुसार ब्राजील की जनसंख्या वृद्धत्व की ओर झुक रही है, किंतु ऐसी परिस्थिति भारत में अभी नहीं है। भारत में युवाओं का प्रमाण अधिक है।
इसका अर्थ है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या अधिक है। देखिए इसमें आप, ये उम्र वाले लोग हैं ना, इसमें किस ओर ज़्यादा है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा हैं, है ना, कहाँ पर, ब्राज़ील में। और भारत में युवा वर्ग, इसलिए भारत को युवाओं का देश भी कहा जाता है ना। और इसका मतलब हमारे भारत देश में क्रियाशील लोग, कार्यशील लोग ज़्यादा हैं, की जनसंख्या अधिक है। बच्चों ये देखिए, करके देखिए, ये आपका कट है, ये पोर्शन, ये आपको नहीं आने वाला, इसके आप पढ़ सकते हैं। उपरोक्त आलेख से पता चलता है कि दोनों देशों में युवाओं की संख्या अधिक है, किंतु भारत में ब्राजील की अपेक्षा बच्चों का प्रतिशत अधिक है। किंतु भारत में ब्राजील की अपेक्षा बच्चों का प्रतिशत अधिक है, जबकि ब्राजील में 80% की आयु वाले लोगों का प्रतिशत भारत की तुलना में अधिक है। ठीक है, अब देखिए ये आलेख क्या दर्शाता है, जनसंख्या वृद्धि की दर। यह आलेख ब्राजील और भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर को दर्शाता है। ये देखिए जनसंख्या की वृद्धि का दर, और यह है वर्ष 1960, 1970, 1980, 1990, 2001, और ये उसका दर है। देखिए जनसंख्या वृद्धि की दर। उसी प्रकार ये देखिए यहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि की दर वर्ष दिया है। अरे इस आलेख में तो वक्र नीचे की ओर जा रहा है, देखिए ये वक्र कैसे नीचे की ओर आ रहा है ना। सही कहा, पर भले ही वक्र नीचे की ओर आ रहा हो, तब भी इसका अर्थ यह नहीं कि जनसंख्या कम हो रही। इसका अर्थ यह है कि पहले के दशक की अपेक्षा इस दशक में भी वृद्धि की दर क्या है, कम है। देखिए भौगोलिक स्पष्टीकरण, ब्राजील में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी कम है। ब्राजील में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी कम हो गई है। भारत में ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में 18 करोड़ की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि बताया है, 18 करोड़ की। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 1971 तक अधिक थी, उसके बाद यह दर स्थिर हुई है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो रही है, परंतु जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। ब्राजील के आलेख का निरीक्षण करने पर यह समझ में आता है कि वृद्धि की दर कम हो रही है और आने वाले दशकों में ब्राजील की जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना है। ब्राजील की जनसंख्या आने में क्या होगी, आगे कम होगी नहीं। इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या की वृद्धि कम गति से हो रही है। वक्र की प्रवृत्ति देखकर ऐसा कह सकते हैं कि निकट भविष्य में ब्राजील की जनसंख्या की वृद्धि भी धीमी गति से होगी। बच्चों इसके बाद के वीडियो में हम औसत जीवन प्रत्याशा क्या है, इस टॉपिक को समझेंगे। अभी इसके पहले के जो आपने ये ग्राफ देखे हैं, आलेख ये देखा है, इसको आप बारीकी से अध्ययन करेंगे, ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, तभी हमको ये समझ में आएगा और आसान है। धन्यवाद बच्चों।